हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम CHO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके काफ़ी कुछ MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पिछली जनगणना में कब हुई थी? ठीक है, तो हमारे देश की जो पिछली जनगणना हुई थी लास्ट टाइम, वो कब हुई थी? तो वो हुई थी सन 2011 में। 2011 के बाद में हमारे देश में कोई भी जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो जितनी पूरे विश्व में जनसंख्या है उसका कितना? 17%। 17% जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? हमारे इंडिया में रहती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी में फ्री रेडिकल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जो पीने का पानी होता है उसमें क्लोरीन कितनी होनी चाहिए? तो क्लोरीन होनी चाहिए कितनी? 0.5 mg/लीटर। ओके, कितनी? 0.5 mg/लीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जनगणना नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की गई? तो वो कब लागू की गई थी? जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो हुई थी 2000 में, सन 2000 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया था? जो NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसका जो शुभारंभ है या वो कब से स्टार्ट हुई थी? तो वो स्टार्ट हुई थी कब? सन 2005 से। ओके, कब से? सन 2005 से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए काम करती है? तो कितनी आबादी के लिए काम करती है? वो करती है 1000 की आबादी के लिए। कितनी आबादी के लिए? 1000 की आबादी के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी भारत से उन्मूलित हो चुकी है या भारत ने उन्मूलित कर दिया है? वो कौन सी है? नारू रोग। ओके, कौन सा है? नारू रोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी आबादी में करवा लेना चाहिए? तो कितनी दिन के अंदर करवा लेना चाहिए? जो जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन का टाइम क्या होता है? जन्म के 21 दिन के भीतर करवा लेना चाहिए। ठीक है, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा मीजल्स वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो किस रूट से दी जाती है मीजल्स वैक्सीन? तो वो दी जाती है सबकुटेनियस रूट से। ओके, किस रूट से दी जाती है? सबकुटेनियस रूट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स? तो 20 to 25% तक बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। ओके, कितना होना चाहिए? 20 to 25 तक होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ओआरएस के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? तो जब भी हम बच्चों को ओआरएस देते हैं तो उसके साथ में क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? जिंक दिया जाता है। ठीक है, जिंक की टैबलेट्स दी जाती है। ओके। जो जो डायरिया की कंडीशन आती है, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जब बच्चे क्या होगा कि बच्चे में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा तो डिहाइड्रेशन में डेथ की कंडीशन तक उत्पन्न हो जाती है। तो जो डेथ की कंडीशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? ओआरएस देंगे ताकि डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो, जो डिहाइड्रेशन को मैनेज किया जा सके। और जैसे ही डिहाइड्रेशन को मैनेज करते हैं उसके साथ में हम क्या देते हैं? जिंक भी देते हैं। ठीक है, क्या देंगे? जिंक देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसवोत्तर रक्तस्राव पोस्टपार्टम हेमरेज, जो प्रसव के बाद का रक्तस्राव है, कौन सी दवा से कम नहीं ली जा सकती? तो कौन सी दवा है जिसमें पोस्टपार्टम हेमरेज को कम करने के लिए काम में नहीं ली जा सकती? तो वो है मॉर्फिप्रोस्टॉन। वो कौन सी है? मॉर्फिप्रोस्टॉन। ओके। कौन कौन सी दवाई ली जाती है? ऑक्सीटोसिन, मेथार्जिन, मीज़ोपोस्टोन। लेकिन मॉर्फिप्रोस्टॉन एक ऐसी दवा है जो पोस्टपार्टम हेमरेज को कम करने के लिए नहीं ली जाती। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव की संभावित तिथि एक्सपेक्टेड ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी पता लगाने के लिए पिछली माहवारी में पहले दिवस से कितने दिन जोड़े जाते हैं? तो वही है सेम चीज़ जो अपना काम करता है कि 9 महीने प्लस 7 दिन का जो फॉर्मूला है, यही हमेशा ड्यू डेट निकालने के लिए सटीक फॉर्मूला है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? तो कितनी होती है गर्भवती महिला में सामान्यतः रेस्पिरेटरी रेट? तो वो होगी 18 से 24 तक। कितनी होगी? 18 से 24 तक, थोड़ी सी बढ़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भ धारण की कितनी अवधि के बाद सुना जाता है? तो कितनी अवधि पे? 20 सप्ताह के बाद। ठीक है, फेटोस्कोप से हम कब सुन सकते हैं? तो वो सुन सकते हैं हम 20 सप्ताह के बाद। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिया कहा जाता है? तो कितने से कम होने पे किया जाता है? तो 11 ग्राम। यदि किसी गर्भवती महिला में 11 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो हम उसको एनीमिया की कंडीशन में रखेंगे या एनीमिया की कैटेगरी में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCD का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ IUCD का फुल फॉर्म बताना है। तो IUCD का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, क्या है? इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? तो कितनी होती है सामान्य फीटल हार्ट साउंड? तो वो होती है 120 से 160 प्रति मिनट। ओके, कितनी होती है? 120 से 160 प्रति मिनट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच के लिए निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। तो जब हम एंटीनेटल पीरियड में जांच करते हैं तो हमको क्या क्या चेक कराना चाहिए प्रत्येक जांच में? तो कराना चाहिए हीमोग्लोबिन सबसे पहले, दूसरा यूरिन शुगर और तीसरा यूरिन एल्बुमिन। ये 3 जो जांचें हैं वो बाकायदा हमको हर जो करना चाहिए एंटीनेटल चेकअप में
करवानी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गर्भवती महिला के 4 माह के गर्भ पर टिटेनस टॉक्साइड का पहला टीका लगा था। अब वह 8वें माह के जांच हेतु आई है। आप टीटी के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे? तो हम क्या निर्णय लेंगे? हम उसको टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि क्या करना है कि टीटी के 2 टीके लगने हैं। तो एक कब लगना है? 4 माह पे लगना है, ठीक है। और दूसरा कब लगना है? उसके 1 महीने के बाद आप कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जांच करने के लिए Na10 HCl इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? N10 HCl। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? तो कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? तो वो है HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। ये जो है सीवियर इन्फेक्शन है, इसकी जांच करवाना कंपलसरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफी में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो वो होता है 4 घंटे का। ओके, कितने घंटे का? 4 घंटे का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा लेना चाहिए? तो कितने घंटे के भीतर करवा लेना चाहिए? वो है 1 घंटे के भीतर। देखिए यहाँ पे सबसे सूटेबल दिया है 1 घंटे के, उसके बाद 2 घंटा दिया है, फिर चिकित्सक के कहने पे दिया है, उसका 6 घंटा दिया। तो ये तीनों ही सूटेबल नहीं, सिर्फ 1 घंटे के भीतर वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? सूटेबल आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? तो कितना बह जाता है? तो वो बह जाता है 500 ml तक। कितना बह जाता है? 500 ml तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल के अनुसार, ठीक है, जो नाल है, प्लासेंटा है, कौन सी थैली में डाला जाएगा? तो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मैंने आपको कल भी बताया था कि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। चाहे आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम दें, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का आपको रखा हुआ मिलेगा ही। तो ये जो नाल है या प्लासेंटा है वो कहाँ पे डलना चाहिए? तो वो डलना चाहिए पीली थैली में, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो है वो कौन सी थैली में डालते हैं? वो डालते हैं पीली थैली में। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो हमने आज के क्लास में डिस्कस किया। आई होप आपके लिए ये MCQs बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। इसके रिमेनिंग MCQs है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, न्यूज़ देखते रहिए, क्योंकि अभी जो कंडीशन है उसके लिए न्यूज़ देखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भारतीय सेना है उसका उत्साहवर्धन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।